जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी द्वारा मानसी सृष्टि और मनु शत्रुपा की उत्पत्ति। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वृतांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अज्ञान पद वृत्तियां प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्फुरण करते ही सनक संदन सनातन और संतन कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तो तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने उसे स्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नामकरण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय। इंद्रिय, प्राण, प्रकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मनु, महिसन, महान, शिव, कृतध्वज, उग्रेत, भव, काल, वामदेव एवं धृतवर्त भी होगा। श्री, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्यूसृपी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुक्मणी, रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और न अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दीक्षाओं को भस्म कर देंगी। प्रतीत होता है कि तुम में तप का भाव है। बिना तप किए सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरची, अत्रि, अंगीरा, पुलह, कृत, भृंग, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम, भोह से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और गुदा से पांव का आशय ऋषित उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कंधर्व ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया, पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा वह विचार न करें। किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते ही वे शरीर रहित हो गए, जो अंधकारमय कुहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की। फिर विचार किया। अब अनेक उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदि ऋग्विजों के कर्म, यज्ञ, विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, है मैत्रेय जी, कृपा कर बताइए कि ब्रह्मा जी ने के मुख से वेद कैसे प्रकट हुआ? मैत्रेय जी बोले, हे साधो, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निचय तथा अग्निष्टोम और पश्चिम मुख से अपवर्तन तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं
सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थ आश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण, गायत्री पाठ, प्रजापति व्रत, वेद ध्यान, नैष्ठिक व्रत इत्यादि के नियम गृहस्थों के लिए, कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वर्णितियों का प्रयाण, वानप्रस्थियों के लिए वेशानास, बालखिल्य, औदकंबर और फैनप 4 प्रकार के तप तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से ओंकार सहित ब्रह्म, सव, मम इन 4 विभूतियों को अर्थात धन, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा शंभु मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के सहयोग से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम अकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी के अकुचि रुचि के लिए देवहूति और कदम्ब जी को और प्रस्तुति की दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से संसार भर गया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।